ये अब दरअसल नीति, नियत और प्रतिष्ठा की परीक्षा की घड़ी है। और इस परीक्षा में अगर लोग जिनकी साख दांव पर है, अगर वो फेल हो गए तो उसको फिर कभी कायम कर नहीं पाएंगे। हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार ये मामला खबरों में और सुर्खियों में बना है। उसी का परिणाम है कि संघ को भी आखिर में इस पे बोलना ही पड़ा, वरना दत्तात्रेय होसबोले जी का वीडियो आने में इतना समय क्यों लगा? पहले आना चाहिए था। एसआईटी का गठन करके रफा दफा करने की कोशिश की। जब हमने सबने हल्ला किया कि ये तो एसआईटी है ही नहीं, ये दिखावा है, तो जाके फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई, ये सब हुआ। तो इनके चंपत राय और अनिल मिश्रा जी के इस्तीफे को एक पत्र आया और बाद में इस्तीफे आए। आप किसको बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, इस देश को आक्रांताओं ने नहीं लूटा, इस देश को हमलावरों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, इस देश को नीति और नियत की खोट ने ही हमेशा डुबोया है। बहुत सारे अच्छे लोगों के काम को चंद लोगों के भ्रष्टाचार और नियत में खोट ने इतना बुरा काम किया है कि अब उसको वापस, और ये सबको मालूम है कि कुएं में भांग है, व्यवस्था में दोष है, मट्ठा पड़ा हुआ है। लेकिन जितनी बड़ी आस्था थी राम को लेकर, राम के मंदिर को लेकर, जितनी भावुकता थी, जितना उसको लेकर देश में भावनाओं का ज्वार था, उतना ही बड़ा धोखा और उतनी बड़ी ही चोट हुई है। और उसमें सबसे बड़ा जो अभी कई मंदिरों का आ रहा है, कल बद्रीनाथ के मंदिर का आ गया, बद्रीनाथ के ट्रस्ट ने भी उस पर जांच बिठा दी है। इसके पहले के हम खबरों खिलाड़ी में कर रहे, राकेश जी ने सिलसिलेवार सभी मंदिरों की लिस्ट दोहरा दी थी, महाकाल मंदिर से लेकर मेहर से लेकर मथुरा। लोगों को पता है कि थोड़ा बहुत तो दान पेटी से कोई ना कोई हो रहा है, और किसी पंडित का, किसी का घर का परिवार चल रहा होगा, लोग उसको भी ये मानते कि चलो यार ये भारत की मानसिकता है। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि आपने राम को भी नहीं छोड़ा। व्यक्ति क्यों आहत है? संघ भी क्या कह रहा है कि हम आहत हैं, अवधेशानंद जी कह रहे हैं हम आहत हैं, दूसरे करपा सब क्यों कह रहे हैं कि हम आहत हैं? क्योंकि हमको लगा था कि कम से कम यहां पर तो बख्श दोगे। तो जब आपने कुछ ही नहीं छोड़ा तो ये तय हो गया कि हम लोग किसी को नहीं छोड़ते। जब लूट का मामला होता है, भ्रष्टाचार का मामला होता है, और उससे बड़ी बात है हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो लोगों के मन में घर कर गया है कि थोड़े दिनों में मामला ठंडा कर दिया जाएगा, रफा दफा कर दिया जाएगा, इस भावना को अगर नहीं बदला ना तो ये देश अब जब राम जी के मंदिर से नहीं सुधर सकता तो कहां सुधरेगा? फिर तो हम अभिशप्त हैं। आगे नाली खड़ंजे से लेकर, पुलों से लेकर, मॉल से लेकर, संसद भवन से लेकर होने वाले हर भ्रष्टाचार के लिए हम अभिशप्त हैं। फिर तो हमने स्वीकार कर लिया गया है कि ये देश ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही जिएगा, चाहे नोटबंदी करा लो, चाहे कुछ भी करा लो, फीस बढ़ जाएगी, पैसे देकर ही काम होगा, और मिलावट नियत में भी बनी रहेगी, मिलावट सामान में भी बनी रहेगी। लेकिन ये एक मौका है कि नहीं, अब ये देश ऐसे नहीं चलेगा, और इस मामले में तो हम बहुत सख्ती से काम करेंगे। ये जो हमारी ही आज खबर छपी अमर उजाला की, जिसको मिहिर जी, उसमें 8 भी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 18 लाख आ रहा था पहले रिकॉर्ड पर, और अब 26 आ रहा है। कौन जाने वो 26 था कि 35 था कि 40 था कि 50 था कि 1 करोड़ था। महाकुंभ के दौरान जो भक्तों का रैला आया और मंदिर बनते ही एक अलग तरह की जो भावुकता लोगों में थी, जो कह रहे थे कि हम तो अपना सर्वस्व भी दान कर दें तो कम है। सर, हमारा तोड़ा के लोगों ने रामलला को, अरे आभूषणों के हमने वीडियो कल कंपाइल करके चलाए हैं सर। हमने पुराने वीडियो ढूंढे हैं अमर उजाला पर, और वीडियो इसके साथ हम चला सकते हैं। जब लोग पता नहीं कहां से नेपाल से तक चले आए थे और उन्होंने अपने घर के आभूषण, इससे बड़ा मतलब आभूषण कौन किसको देता है भाई? आज के 5 रुपए की उधारी मांग लो किसी से तो मर्डर हो जा रहे हैं। वहां पर आदमी जमीन बेचकर घर के तिजोरे में रखे आभूषण लाकर राम के चरणों में दान कर रहे हैं, और उस आस्था को आपने लूट लिया। इससे बड़ा महापाप कोई हो सकता है भला? और इस महापाप की कोई सामान्य सजा नहीं हो सकती, जेल भेज दो, जांच कर दो। लोगों के मन में यह दुख है कि यार हमारी आस्था को आपने इस तरह से लूट लिया। घर की तिजोरी में रखे जेवरात जो लोग घर की शादी में भी बमुश्किल निकालते हैं, उसको राम, क्योंकि राम के प्रति आस्था थी ना, उसको इन लोगों ने इस तरीके से लूटा। और सब शामिल है इसमें, किसी को बख्शा जाना नहीं चाहिए। एक शुरू में हमारे खबरों में ही एक सोमेश का नाम आया जो साउथ चला जाता था लेकर, कहां गया भाई वो? उसका तो गिरफ्तारी में कहीं नाम ही नहीं है। कौन था सोमेश, कहां चला गया? वो गोपाल राव जी की सेवा में रहते थे भाई, बोरिया में भर के। अगर या तो ये कहा जाए कि वो खबर गलत थी, और या तो कहा जाए उसका नाम क्यों नहीं आया है। वो अयोध्या छोड़ के चले जाएं, कुछ छोड़ के चले जाएं, देश माफ नहीं कर। देखो, लोगों का मन बहुत ज्यादा आहत है, और न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना दोनों ही आवश्यक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।